बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद नईम। आज हम 7 मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 में आज हम एक्सरसाइज नंबर 12 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12। इसका हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास के फाइंड द रेडियस। आपने रेडियस फाइंड करना है ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक के एक सिलेंडर की शक्ल का जो आपके पास पानी वाला टैंक है उसकी बेस का आपने रेडियस फाइंड करना है। और आपको पता होगा बेस कौन सी होती है, जो नीचे वाली आपके पास कोई भी चीज जो वाटर टैंक की जो नीचे वाली सतह है उसको हम बेस कहते हैं। कह रहे हैं एक सिलेंडर नमा का तरह एक वाटर टैंक है, पानी का टैंक है, उसकी बेस का आपने रेडियस फाइंड करना है। और इफ द एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स सर्कुलर सरफेस इज 164 मीटर का स्क्वायर। और आपको पता है कि जब भी आपके पास मीटर स्क्वायर आते हैं तो वो एरिया की फॉर्म एरिया की तरह होता है। लेकिन उसने दे भी दिया हुआ आपके पास में एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स सर्कुलर सरफेस के एक सर्कुलर सरफेस है, उसकी सतह गोल जो सतह होती है उसका एरिया आपको दिया हुआ है 164 मीटर का स्क्वायर। तो एरिया आपको दिया हुआ है, आपने एरिया का ही फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। क्योंकि एरिया भी आपको दिया हुआ है, उसके बाद पाई की वैल्यू आपको पता है, और आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल आर आ जाएगा। तो आपको वैसे में एरिया दिया हुआ है तो आपने एरिया का ही फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स सर्कुलर सरफेस इक्वल होता है 164 मीटर का स्क्वायर, जो उसने आपको क्वेश्चन में गिवन है दिया हुआ है। एरिया का फार्मूला है पाई आर का स्क्वायर। एरिया आपको दिया है 164 मीटर का स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है दिया हुआ है। पाई गिवन 3.14 और 3.14 अगर आपने नहीं लिखी तो यह आप इसकी जगह पे 22/7 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर जो है वो आपको नहीं दिया हुआ, ये आपने फाइंड करना है। और आपको पता है कि वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होना हो तो दूसरे पे जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो 164 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 3.14 इक्वल टू आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 52.23 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर फॉर्म आपके पास आई है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ आर। तो आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर रूट ले लेना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 52.23 का स्क्वायर रूट लिया, मीटर स्क्वायर का आपने लेना लिया, आप इनका इकट्ठा भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं, इक्वल टू आर का स्क्वायर रूट आ गया। तो नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे 7.27 मीटर, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो इसका आंसर मीटर में आ गया, इक्वल टू ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया, आर आ गया। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। 22 है तो ये लास्ट वाला डिजिट जो है वो आपके पास 5 से बड़ा है। डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम जो प्रीवियस डिजिट होता है, जो आपके पास पिछला डिजिट होता है, उसमें हम एक ऐड कर देते हैं, एक हम प्लस कर देते हैं।
स्क्वायर इक्वल है आपके पास 2 फार्मूले का, पाई की मतलब है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर आपको नहीं दिया हुआ है, आर आपने फाइंड करना है। उसके बाद एच आपको दिया हुआ है 12 मीटर आपको दिया हुआ है। पहले आप करते थे सिर्फ सर्कमफेरेंस, जो आपके पास फार्मूला c इक्वल टू 2 पाई आर। यहां पे आपको दिया हुआ है एक सिलेंड्रिकल टैंक है, पानी का जो टैंक है उसकी कर्व सरफेस का आपको एरिया दिया हुआ है, इसलिए आपने यहां पे फार्मूला लगाया था c इक्वल टू 2 पाई आर और h, इसलिए यहां पे h साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल आपने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है एक सर्कल का, तो सर्कल का जब आप सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे वहां पे फार्मूला लगेगा c इक्वल टू 2 पाई r। यहां पे उसके दिया हुआ है एक कर्व सरफेस, एक गोलाई की फॉर्म में जो सरफेस है उसमें आपने दिया हुआ फार्मूला यूज करना है c इक्वल टू 2 पाई r h, इसलिए h साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनको इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके पास है 75.36 मीटर मल्टीप्लाई बाय r, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपको पता है कि r के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो वेरिएबल के साथ तो वो दूसरे पे आ क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, इक्वल टू r, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14 मीटर। ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर है, तो ऊपर आ जाएगा मीटर मल्टीप्लाई मीटर और नीचे मीटर, ये एक मीटर से कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास सिर्फ एक मीटर बच जाएगा, तो r आपके पास आ गया 14 मीटर आ गया। तो हमने फाइंड भी करना था, रेडियस आपने फाइंड करना था, तो रेडियस आपके पास आ गया 14 मीटर। और आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास कर्व सरफेस आ जाए गोलाई की फॉर्म में, क्योंकि वो कह रहा है सिलेंडर आपको पता है गोल गोल गोलाई के शेप में होता है, तो वहां पे आपने फार्मूला लगाना है 2 पाई r h। अगर सिंपल आपको दिया हो एक सर्कमफेरेंस, एक सर्कल का आपने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, तो उसमें आपने फार्मूला लगाना है c इक्वल टू 2 पाई r, तो इसलिए आपके पास आ गया रेडियस आपके पास 14 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर का आपने टोटल सरफेस फाइंड करना है, जो टोटल होता है वो आपने फाइंड करना है, आपने एरिया फाइंड करना है। अब कहते हैं whose radius is 7 सेंटीमीटर, जबकि इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया है एंड इट्स हाइट आपको दिया है 30 सेंटीमीटर दी है। तो आपको गिवन दिया हुआ है वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का जो टोटल एरिया होगा, जो भी टोटल होगा वो आपने फाइंड करना है, रेडियस आपको दिया है और हाइट आपको दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियस आपको दी है 7 सेंटीमीटर, हाइट आपको दी है 30 सेंटीमीटर, और यहां पे हमने फार्मूला लगाया वॉल्यूम का, वॉल्यूम इक्वल है पाई r स्क्वायर h। तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, इसलिए हमने वॉल्यूम का फार्मूला लगा लिया। वॉल्यूम का फार्मूला हमने पहले इसलिए लगाया क्योंकि वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 या 22/7, r आपको दिया हुआ है और h भी आपको दिया हुआ है, तो आप सिंपल जो है पहले वॉल्यूम का फार्मूला लगा लो। तो वॉल्यूम इक्वल है पाई की जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई बाय ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय h आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, तो h आपके पास क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पहले आप इसका स्क्वायर ऊपर निकालें, 22/7 इक्वल है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 सेंटीमीटर वैसे का वैसे आ गया। अब ये 7 को 7 से आपने कैंसिल कर दिया, अगर आपने कैंसिल नहीं करना तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको आप 22 के साथ मल्टीप्लाई करें, इन चारों वैल्यूज का जो आंसर आएगा उसको आपने 7 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 4620 सेंटीमीटर क्यूब। और जब भी आपके पास वॉल्यूम का आंसर आएगा वो क्यूब में होगा, और एरिया का जो आपके पास आंसर आएगा वो स्क्वायर फॉर्म में होगा, तो वॉल्यूम आपके पास आ गया 4620 सेंटीमीटर का क्यूब। आपको कह रहे हैं आपने फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर का जब आपने टोटल एरिया फाइंड करना है, एक सिलेंडर का सॉलिड सिलेंडर का टोटल एरिया जब आप फाइंड करेंगे तो आपने याद रखना है टोटल एरिया फाइंड करने के लिए आपका जो फार्मूला यूज होगा वो है 2 पाई r into h plus r, क्योंकि आपने सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना
स्फीयर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दिया तो वो कह रहा था पहले आपने फाइंड वॉल्यूम करना है, फिर आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, एक जो सिलेंडर है उसका आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। जब आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला होता है 2 पाई r into h plus r। तो पहले आप वॉल्यूम का फार्मूला लगा दें, इसलिए क्योंकि आपके पास रेडियस पाई भी है, रेडियस भी है और हाइट भी आपके पास मौजूद है। जब आपके पास तीनों चीजें मौजूद है तो आप चौथी चीज फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों की वैल्यू जो है आपके पास वॉल्यूम आ गया, और पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है तो आपके पास आ जाएगा 2 फार्मूले का, पाई की मतलब आपके पास है, r भी आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, h भी आपको